हे गाइस, तो तुम्हारा भाई आ चुका है एक और नई वीडियो के साथ। और आज की वीडियो के अंदर मैं आपको सिखाने वाला हूँ टी ब्रेक। तो ये सीजन 1 A to Z सीरीज का एपिसोड 2 है। एपिसोड 1 में मैंने आपको सिखाया था स्केटिंग करना। तो अगर आपने वो एपिसोड नहीं देखा है तो जाके पहले एपिसोड 1 देख लो, क्योंकि जब आप स्केटिंग कर पाओगे तभी तो टी ब्रेक लगा पाओगे। एपिसोड 1 आपको ऊपर आई बटन में और A to Z प्लेलिस्ट की सीरीज में भी आपको देखने को मिल जाएगा। और अगर आपने एपिसोड 1 देख लिया है, आप स्केटिंग करने लगे हो, तो आपको ब्रेक मारना आना चाहिए। तो ब्रेक में सबसे आसान ब्रेक होती है टी ब्रेक, और वही मैं आपको आज की वीडियो में सिखाने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं आपको सबसे आसान तरीके से दिखाऊंगा और समझाऊंगा कि टी ब्रेक कैसे लगाते हो। तो टी ब्रेक लगाने के लिए सबसे पहले आपको अपने एक पैर पे बैलेंस बनाना पड़ेगा। अब यहाँ पर एक थोड़ा सा ट्विस्ट है, आप लेफ्ट पैर से बैलेंस बनाओगे या राइट पैर से बैलेंस बनाओगे। तो अगर आप मेरी मानो तो आपको जौन से पैर से ज्यादा कंफर्टेबल लगे आप उस पैर से बैलेंस बनाओ। इस चीज को आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है और तब तक करना है जब तक आप अच्छे से कंफर्टेबल ना हो जाओ, अच्छे से बैलेंस ना बनाने लग जाओ। तो बार बार आपको बस प्रैक्टिस करते रहनी है इस चीज की। तो जब आप अपने एक पैर पे अच्छे से बैलेंस बनाने लग जाओ, उसके बाद आपको क्या करना है, जिस पैर पे आपने अच्छे से बैलेंस बनाया है, यानी कि समझो मैंने लेफ्ट पैर पे अच्छे से बैलेंस बनाया है, तो मैं अपने राइट पैर को उठा के इस तरीके से रखूंगा 90 डिग्री के एंगल में। तो जब मैं इस तरीके से रखूंगा तब आपको एक चीज अच्छे से ध्यान में रखनी है कि आपका पैर जो है, जिस पैर पे आपने अच्छे से बैलेंस बनाया है उसी पैर पे आपका बॉडी वेट होना चाहिए, और ये पैर पे ज्यादा वेट नहीं रखना है आपको। अगर आप इस पे वजन रखोगे तो आपका बैलेंस बिगड़ेगा और आप गिर भी सकते हो। तो कोशिश ये करना कि आपका पूरा वेट इसी पैर पे होना चाहिए, और इस पैर को उठा के बस आपको थोड़ा यहाँ से इस तरीके से रखना है। यूं चल रहे होगे आप, इस तरीके से रखना है। तो जब आप अपने एक पैर पे अच्छे से बैलेंस बनाने लग जाओ, उसके बाद आपको एक पैर को उठा के दूसरे पैर के पीछे 90 एंगल की डिग्री में रखना है, और इस चीज को आपको बहुत बार प्रैक्टिस करना है। और 90 एंगल में डिग्री पे जब आप इसको रखो तो जो पीछे आपने पैर उठा के रखा है उसको आपको थोड़ी देर स्लाइड भी होने देना है, और उस पे पूरा बॉडी वेट नहीं डालना है। बॉडी वेट उस पे डालना है, ध्यान से सुनना, बॉडी वेट आपको उस पैर पे डालना है आपने जिस पैर पे अच्छे से प्रैक्टिस की थी सिंगल पैर पे चलाने पर, तो उसी पे अपना बॉडी वेट डालना है। तो जब आप इस चीज की प्रैक्टिस कर रहे होगे तब आपको एक छोटी सी प्रॉब्लम होगी। वो होगी क्या, मैं आपको बताता हूँ। मान लो आप ऐसे चल रहे हो, ठीक है, आप ये वाला पैर को उठा के ऐसे 90 डिग्री में जब भी आप रखोगे तो आपका एकदम परफेक्ट 90 डिग्री में नहीं रखेगा, क्योंकि जब आप प्रैक्टिस आपने की नहीं है तो आप जब एकदम अचानक से रखोगे तो हो सकता है पैर ज्यादा मुड़ जाए या थोड़ा कम रह जाए, जिसकी वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम क्या होगी मैं आपको बताता हूँ। तो प्रॉब्लम ये होगी, जैसे देखो मैं चल के आया, मैंने पैर को ऐसे रखा, तो हो सकता है मैं इस तरीके से राउंड कर जाऊं, तो ये प्रॉब्लम आपके साथ भी आएगी। उसके बाद दूसरी प्रॉब्लम क्या आएगी मैं आपको बताता हूँ। मैं कुछ इस तरीके से चल के आया, मैंने पैर को ऐसे रखा, लेकिन मेरा पैर अचानक सीधा हो गया, नहीं, ब्रेक जो है मेरी पूरी नहीं लग पाई। तो ऐसी प्रॉब्लम आएंगी, और इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बहुत ही आसान है, बिल्कुल ईजी। देखो मैं आपको बहुत आसान तरीके से बताऊंगा। आपको करना क्या है, बस सिंपल ध्यान रखना, आपको करना क्या है, आपको बस बार बार प्रैक्टिस करनी है। इस तरीके से खड़े हो जाना है, इस पैर को उठा के इस तरफ रखना है, इस तरीके से। ये प्रैक्टिस आपको काफी बार करनी है, और ये जब आप इस तरीके से करोगे ना तो आपका एकदम अच्छे से टी ब्रेक लगने लगेगा। क्योंकि जब आप बार बार पैर को यहां से उठा के यहां रखोगे तो होगा क्या, जब आप बार बार रखोगे तो आपका जो ये वाला पैर है वो एकदम एक ही पोजीशन में आएगा, और जब एक ही पोजीशन में आएगा तो आपकी एकदम अच्छी टी ब्रेक लगने लगेगी। और वैसे इस चीज को सीखने के लिए एक चीज और है मेरे पास, आप कुछ इस तरीके से भी इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। आपको क्या करना है, आपको इस तरीके से खड़े हो जाना है, इस पैर को उठा के ऐसे रखना है, और इस पैर को आगे लेना है, और फिर इस वाले पैर को स्लाइड करते हुए इस तरीके से क्लोज लाना है, फिर इसको आगे ले जाना है, इसको स्लाइड करते हुए क्लोज लाना है, फिर इसको आगे ले जाना है, इसको स्लाइड करते हुए क्लोज लाना है। तो इस चीज को आप बार बार प्रैक्टिस करोगे, उसके बाद आपकी टी ब्रेक कुछ इस तरीके की होगी। आप मान लो यूं आई, आपने पैर उठाया, और ये देखो इस तरीके से आपकी टी ब्रेक की स्लाइडिंग होने लगेगी। तो देखा आप लोगों ने कितना आसान है टी ब्रेक लगाना। और मैंने आपसे पहले ही कहा था, अगर आप मेरी A to Z सीरीज की पूरी वीडियो देख लेते हो तो आपको हर वो चीज या स्टैंड आसान लगने लगेगा जो मैं इस सीरीज में आपको बताने वाला हूँ या सिखाने वाला हूँ। तो ये थी आज की वीडियो। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक मार दो, और ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन दबा के आप ऑल पे क्लिक जरूर से जरूर कर ले। और मिलते हैं स्केटिंग A to Z सीरीज की एपिसोड 3 में, तब तक के लिए बाय बाय।